Nawab Rangile closed his eyes and saw the cloud bustling with crisp green banknotes, notes in the sky, notes in the air, notes everywhere. तो नवाब रंगीले अपनी आंखें बंद करता है और क्या देखता है? द क्लाउड्स बर्सलिंग विद क्रिस्प, कि एकदम से जैसे बादल गरजते हैं इस तरीके की आवाज़ आई। ग्रीन बैंक नोट्स, उसे हरे हरे नोट दिखाई देते हैं। नोट्स इन द स्काई, आकाश में, स्काई में उसे नोट्स ही नोट्स दिखाई देते हैं। हवा में उसे नोट्स दिखाई देते हैं और मतलब हर जगह उसे नोट ही नोट दिखाई देते हैं। देन ही रीच्ड होम हिज हार्ट सैंक, जब वो घर पहुंचता है, ही थॉट ऑफ द बैंडिट भूतनाथ, तो वो उस भूतनाथ के बारे में सोचने लगता है। बिग बगलिंग आइज, फ्राइटनिंग मस्टैशेज, थिक ब्लैक बियर्ड एंड अ रेसलर्स बॉडी। तो वो एक इमेज बनाता है कि भूतनाथ कैसा होगा। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, डरावनी उसकी मूछें होंगी और बहुत ही गहरी उसकी दाढ़ी होगी और एक रेसलर जैसी उसकी बॉडी होगी। द ट्रुथ वॉज एलास दैट नो वन हैड एवर सीन भूतनाथ इन पर्सन। बट सच तो ये था कि कभी किसी ने भूतनाथ को एज अ मतलब कि भूतनाथ को कभी देखा ही नहीं था किसी ने। बेगम रंगीली वॉज वरिड टू सी हर हस्बैंड लुक सो डिसमल एंड आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग। तो बेगम रंगीली अपने हस्बैंड को सैड देख करके थोड़ा चिंतित हो जाती हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। बैंडित भूतनाथ सेड नवाब साहिब, तो सेड वो बताते हैं बैंडित भूतनाथ, नवाब कहते हैं बेगम रंगीली करेक्टली गेस, तो बेगम रंगीली कहते हैं कि सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया था। ही मस्ट हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज टू कैप्चर भूतनाथ एंड नाउ वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ फॉर हिज ब्लंडर। तो ही मस्ट हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो रंगीली सोचती हैं कि इसने पक्का पहले तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो भूतनाथ को पकड़ेंगे और अब खुद को ही कोस रहा है जो वो ब्लंडर करके आया है कि मैंने ये ऐसी सिली सी मिस्टेक क्यों कर दी, मैंने क्यों एक्सेप्ट किया कि मैं उसको पकड़ लूँगा। शी सेड सो माई वेलियंट सोल्जर इज़ ऑल सेट टू लॉन्च ऑपरेशन ब्लैकबियर्ड। तो वो कहता है कि मेरे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं वो सब इस ऑपरेशन को लॉन्च करने में, ऑपरेशन ब्लैकबियर्ड लॉन्च करने में सब सेट हैं। एवरीथिंग इज़ सेट नाउ। नवाब रंगीले वॉज हर्ट, नवाब रंगीले बहुत ज़्यादा हर्ट थे। दैट बैंडिट हैज़ डन नो हार्म टू अस, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैज़ ही प्रोबेबली ही हैज़ रियलाइज्ड दिस हाउस इज़ इनविंसिबल। कहते शायद उसे रियलाइज़ हो गया है कि ये जो हाउस है ये बहुत ही पावरफुल है और मैं यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ही हैज़ नेवर डेयर टू टच अस। कहते शायद इसीलिए वो कभी यहाँ पे आया नहीं और वो हमें कभी टच नहीं कर पाया, हमारे घर में चोरी नहीं कर पाया। बट विल यू गो इन टू द फॉरेस्ट, और कहते पर क्या तुम फॉरेस्ट में, जंगल में जा पाओगे और उसे पकड़ पाओगे? स्टिल पेलेंटी ऑफ टाइम टिल सनसेट, कहते अभी भी बहुत टाइम पड़ा है दिन छिपने में। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद में इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द जंगल, मुझे जंगल जाना होगा। एंड पुअर नवाब रंगीले वॉज स्केयर्ड, और जो नवाब रंगीले थे वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ही डिसाइडेड टू हाइड अंडर द बेड, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बेड के अंदर जाके छुप जाएगा। एंड टोल्ड हिज वाइफ इज प्लान, और अपनी वाइफ को अपना प्लान बता देगा। इफ शेरा कम्स टू फैच हिम, अगर शेरा उसे लेने आए, टेल हिम आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द बैटल फील्ड फुली आर्म्ड। कहते तुम उसे यही कहना कि मैं बैटल फील्ड के लिए निकल चुका हूँ अपने पूरे हथियार लेकर के। बट शेर सिंह हैड ऑलरेडी अराइव्ड, शेर सिंह ऑलरेडी जंगल में पहुंच चुका था। एंड वॉज लिसनिंग क्वाइटली फ्रॉम द डोर, और वो डोर से सब कुछ सुन रहा था। नवाब साहिब, द बैटल फील्ड फॉर ब्रेव हार्ट्स इज नॉट अंडर द बेड। कहते कि जो बैटल फील्ड होता है वो ब्रेव हार्ट्स के लिए बेड के अंडर नहीं होता। सो सेइंग ही लेट द नवाब आउट टू मीट द विलेजर्स हु वॉक्ड विद हिम टू द फॉरेस्ट। तो उसने कहा कि तुम आओ, विलेजर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हु वॉक्ड विद देम, जो उनके साथ आए हैं, टू द फॉरेस्ट, जंगल में साथ चलने के लिए उसके साथ आए हैं। डिस्पाइट हिज पाउंडिंग हार्ट, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नवाब रंगीले वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, नवाब रंगीले जंगल जाता है। ही स्कैम्पर्ड अप अ ट्री टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो वो क्या करता है, वो धीरे 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 वहाँ से, मतलब ही वॉज मूविंग क्विकली विद स्मॉल लाइट स्टेप्स, एक्सेप्ट मतलब डर के साथ वो धीरे धीरे वहाँ से पेड़ के पास के साथ साथ होकर के चल रहा था। द बैंडिट भूतनाथ हैड ऑल्सो चूजन द सेम ट्री टू गेट सम स्लीप, तो जो बैंडिट भूतनाथ था उसने भी वही ट्री चूज किया था जिसके ऊपर वो सो रहा था। भूतनाथ वोक अप विद अ स्टार्ट, तो भूतनाथ खड़े उठ जाते हैं विद अ स्टार्ट। ही एंड आस्क्ड हुज देयर, मैन और माउस, तो भूतनाथ उठ जाता है और पूछता है कौन है वहाँ पे, कोई आदमी है या चूहा है।
फीलिंग इंसल्टेड द नवाब रिप्लाइड, तो नवाब को बड़ी इंसल्ट फील होती है और वो कहता है आई एम द ओरिजिनल ब्रेव हार्ट, कहते मैं ओरिजिनल ब्रेव हार्ट मतलब एक ब्रेव हार्ट वाला इंसान हूँ, नवाब जंग बहादुर रंगीले ऑफ नगदपुर। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, आई हैव स्वॉन टू कैच भूतनाथ एंड टेक हिम टू द विलेज टू हैंग हिम, हु आर यू, कहते मैंने कसम खाई है कि मैं भूतनाथ को अपने साथ पकड़ के ले जाऊंगा और उसे गांव तक लेके जाऊंगा और उसे हम हैंग करेंगे, मतलब कि फांसी पे लटका देंगे। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम लल्लू द स्वीट सेलर, कहते मैं लल्लू हूँ स्वीट सेलर। आई हैव ऑल्सो कम्ड इन सर्च ऑफ भूतनाथ, कहते मैं भी भूतनाथ को ही ढूंढने आया हूँ। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेंडिंग द नाइट हेयर, कहते अब क्या फ़ायदा यहाँ पे नाइट स्पेंड करने का, इट्स बेटर दैट आई लीव, कहते बेटर है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँ। द नवाब वॉज टेरिफाइड एट द थॉट ऑफ मैन लिविंग, तो नवाब डरने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये आदमी यहाँ से जा रहा है। ही सेड इफ़ आई सक्सीड इन दिस वेंचर, वो कहता है कि अगर मैं इस वेंचर में, अगर मैं इस काम में, वेंचर मीन्स अ डिफ़िकल्ट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ रिस्क, एक ऐसा काम जिसमें बहुत सारा रिस्क होता है। तो इफ़ आई सक्सीड इन दिस वेंचर, अगर मैं इस वेंचर में, इस काम में सक्सीड हो गया, आई विल गिव द प्राइज मनी टू यू, मैं तुम्हें प्राइज मनी दे दूंगा। टू बी ऑनेस्ट ऑल द गोल्ड ऑफ माई बेगम इज स्टिल सेफ इन द हाउस, मेरे घर में मेरी बेगम का जितना भी गोल्ड है वो सारा सेफ है। हियरिंग द नवाब, नवाब की बातें सुन के अ प्लान फॉर्म्ड इन द क्राफ्टी बैंडिट्स माइंड, तो उस भूतनाथ के माइंड में एक, क्राफ्टी मीन्स क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, तो उसके माइंड में एक प्लान आता है। भूतनाथ डिसाइडेड टू स्टील द बेगम्स ज्वेलरी, तो भूतनाथ सोचता है कि अब मुझे इसकी बेगम की ज्वेलरी क्या है, स्टील मतलब चुरा लेनी है। ही सेड आई डोंट थिंक भूतनाथ विल डेयर कम हियर टू नाइट बिकॉज द ब्रेव हार्ट इज पर्सनली हियर, तो वो उसको बोलता है नवाब रंगीले को कि मुझे नहीं लगता कि भूतनाथ आज रात को यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रेव हार्ट खुद पर्सनली यहाँ पे आया हुआ है। लेट्स गो होम एंड स्लीप इन पीस, कहते चलो घर चलते हैं और आराम से जाके सो जाते हैं। रिलीव्ड द नवाब इन्वाइटेड लल्लू होम फॉर डिनर, तो नवाब ने क्या किया, उसे अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया। टुक हिम होम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज बेगम, और उन्होंने उसे अपनी बेगम के साथ इंट्रोड्यूस कराया। दिस पुअर गाय हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, कहते इस बेचारे ने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। क्विक मेक हलवा पूरीज एज फास्ट एज यू कैन, कहते जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है तुम हलवा पूरी बनाओ। द बेगम आस्क्ड यू डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द बैंडिट, कहते तुमने बैंडिट के बारे में तो कुछ नहीं कहा। वॉट इज़ देयर टू से, कहते क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। देयर वॉज अ रिंगिंग टोन ऑफ सक्सेस इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में एक बहुत ही सक्सेसफुली टोन थी कि जैसे वो उसको, जैसे उसने उसको पकड़ लिया हो। ही व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर हिम ही सिंपली वैनिश्ड, कहते जब मैंने कहा कि मैं उसको देख रहा हूँ तो कहते वो सिंपली वहाँ से गायब हो गया, मैं उसको ढूंढने यहाँ पे आया हूँ तो वो वहाँ से गायब हो गया। बट बेगम रंगीली वॉज नॉट दैट ईजी टू फूल, बट बेगम रंगीली को इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। शी हैड बिकम अलर्ट द मोमेंट शी हैड अ ग्लिम्प्स एट द गेस्ट, वो उसी टाइम पे अलर्ट हो गई थी जब उन्होंने उस गेस्ट की तरफ देखा। देयर इज समथिंग ड्यूबियस अबाउट द चैप, उनको कुछ मतलब कि सस्पिशियस लगा, मतलब कुछ ठीक नहीं लगा उस पर्सन को देख के। द नवाब सेज ही इज़ अ स्वीट सेलर, तो नवाब ने कहा कि ये एक स्वीट सेलर है, बट ही हु हैज़ एवर सीन अ स्वीट सेलर विद अ हार्ड थ्रेटनिंग फेस, तो उसने कहा कि ये स्वीट सेलर, कहते मैंने आज तक कभी इतना थ्रेटनिंग फेस और हार्ड स्वीट सेलर नहीं देखा है अपनी लाइफ में। बेगम रंगीली क्विकली रियलाइज्ड हु द गेस्ट वॉज, तो बेगम रंगीली को पता लग गया कि ये गेस्ट कौन है। बट वट कुड शी डू, बट वो कर भी क्या सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, वो बस सोचती रही। देन ही स्पॉटेड द नवाब्स ओल्ड स्लीपिंग पिल्स, तो उन्होंने नवाब की स्लीपिंग पिल्स निकाली। शी मिक्स दैम इन द हलवा मीट फॉर द बैंडिट, उन्होंने हलवा के अंदर वो नींद की गोलियां मिला दी ताकि वो उस बैंडिट को खिला सके। एंड कैरी 2 प्लेट्स टू द सिटेड मैन, और वहाँ पे जो 2 बंदे बैठे थे उनको उसने जा करके वो 2 हलवा की प्लेट्स दे दी। लल्लू जी द हलवा पूरी डिश प्रिपेयर्ड बाय द मास्टर शेफ बेगम रंगीली ऑफ लखनऊ इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट। नवाब बहादुर हैड जम्प्ड up and served the man the unadulterated dish before she could wink at him.
लालू जी ने क्या किया, जल्दी जल्दी से वो हलवा पूरी डिश जो थी वो प्रिपेयर की थी। मास्टर शेफ़ उन्होंने बोला कि ये बेगम रंगीली जो कि लखनऊ की एक मास्टर शेफ़ हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है। ये बहुत ही इंटरनेशनली फेमस हैं अपने फ्लेवर और टेस्ट के लिए। तो उन्होंने फटाफट से उसको क्या किया, वो हलवा सर्व कर दिया। द अनएडल्ट्रेटेड डिश बिफोर शी कुड विंक एट हिम, इससे पहले कि वो उनकी तरफ देख पाती नवाब रंगीले की तरफ, उन्होंने फटाफट से उसको सर्व कर दिया। द बेगम फेल्ट लाइक बैंगिंग हर हेड ऑन द वॉल, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई, बेगम को इतना गुस्सा आया, उसे लग रहा था कि मुझे तो ना उठा के अपना सिर दीवार में मारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फटाफट से जो वो हलवा लेकर के गई थी जल्दी जल्दी डाल करके उसको खिला दिया कि उसे इशारा करने का टाइम भी नहीं मिला। टू मेक मैटर्स वर्स द नवाब इंसिस्टेड ऑन फीडिंग हिज वाइफ, तो सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब बनाने के लिए नवाब ने क्या किया, अपनी वाइफ को खाने के लिए इंसिस्ट किया। हर प्रोटेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स, हालांकि वो प्रोटेस्ट करती रही कि उसे नहीं खाना है नहीं खाना है, बट स्टिल शी वॉज फोर्स टू ईट फ्रॉम द सेम डिश एज हर हस्बैंड, बट फिर भी उसने फोर्स किया कि नहीं तुम इसमें से खाओ। यू आर ए स्वीट सेलर, हैव यू एवर कुक्ड सच डिलीशियस डिश, द नवाब आस्क्ड भूतनाथ, नवाब ने भूतनाथ को पूछा कि तुम एक स्वीट सेलर हो, बट क्या तुमने एक ऐसी कभी डिश बनाई है। नॉट इवन माई फादर प्रिपेयर एनीथिंग लाइक दिस, कहते मेरे फादर ने भी कभी ऐसी डिश नहीं बनाई। द नवाब स्ट्रेच्ड हिज लेग्स ऑन द चारपाई, नवाब ने अब चारपाई पे अपनी लेग्स बिछाई। ही कुड नॉट इवन फिनिश हिज सेंटेंस एंड सून स्लेप्ट फॉल फास्ट स्लीप, वो भी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था और सो गया। इन द किचन द बेगम टू वॉज फीलिंग डिजी, किचन में जाकर के बेगम भी थोड़ा डिजी फील करने लगी और उसे भी वहाँ पे नींद आ गई। शी वॉज कर्सिंग हरसेल्फ फॉर हर इंजीनियस आइडिया, वो खुद को ही अपने इस इंजीनियस आइडिया के लिए कोस रही थी कि उसने उसमें दवाई नींद की गोलियां क्यों मिलाई। सून शी टू वॉज स्लीपिंग लाइक अ डॉग, जल्दी ही वो भी गहरी नींद में सो गई। भूतनाथ वॉज क्वाइटली वॉचिंग द सीन, भूतनाथ ये सब कुछ देख रहा था। अ मिरेकल ही थॉट सून, तो उसे एक चमत्कार ध्यान में आया। ही वॉज एट वर्क, वो अपने काम पे लग गया। क्विकली ओपन द सेफ, उसने अलमीरा खोली। ग्रैब द ज्वेलरी बॉक्स, वहाँ से ज्वेलरी बॉक्स निकाला एंड वॉकड आउट थ्रू द फ्रंट डोर लाइक ए जेंटलमैन, और बिल्कुल घर के मेन गेट से एक जेंटलमैन की तरह सारा गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स वहाँ से चोरी करके निकल गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। नाउ ट्राई टू सॉल्व द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर योर सेल्फ। ओके बच्चे, थैंक यू।